अस्सलाम वालेकुम। तो जो कि हमने कल देखा है अमेज़न फीसिस के बारे में, जो आप पेड करते हैं अमेज़न के सेलर डैशबोर्ड में अमेज़न सेलिंग करने के लिए, तो हम कैसे ले सकते हैं। मैंने बताया सबसे पहले आपको अमेज़न का सेलर अकाउंट चाहिए। अमेज़न सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपका पहला प्रोसीजर होता है अमेज़न हंटिंग का। व्हाट इज अमेज़न हंटिंग? अमेज़न हंटिंग बेसिकली देखें ना, वन अराउंड अबाउट 40 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न पे लिस्टेड है। अब हमें कौन सी सेलिंग करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये वाली प्रोडक्ट सेल करें कि ना करें। लेकिन अब क्लीनर भी सेल हो रहा है, शाइनर भी सेल हो रहा है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजोन पे सेलिंग हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस नीश में जाएं, हम इस प्रोडक्ट को सेल करें और प्रॉफिट मार्जिन हमें गेन होगा। तो उस चीज़ को प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट हंटिंग करना पड़ती है। अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग करने के कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीकाकार होता है, कुछ क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करते हुए हम अमेजोन को प्रॉपरली सेलिंग करते हैं, राइट, प्रोडक्ट हंट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज डैट, इसमें सबसे पहले आता है कि आपको एक नीश सेलेक्ट करना पड़ती है कि एक नीश में हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे अराउंड कैसे। व्हाट इज नीश? नीश में होता इस तरह है कि आप देखें ना, बाजार में जाते हो, आपको एक ही बड़ी मार्केट में एक लाइन में एक तरह की शॉप्स नज़र आती हैं। कैसे? अगर देखें कि इस वाली साइड पे सारी मोबाइल्स की शॉप्स हैं, इस वाली साइड पे सारी की सारी यानी कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, यानी कि डाइटरी की प्रोडक्ट्स हैं। तो मीन्स डैट कि इधर एक नीश है मोबाइल एसेसरीज की, यानी कि गैजेट्स कह लें या इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें या कंपोनेंट्स का, ये मतलब कि एक ये स्पेसिफिक नीश है और ये एक स्पेसिफिक नीश है। इसको कैटेगरी भी कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपको जाना पड़ता है। अमेजोन पे सबसे बेस्ट सेलर में आप देखेंगे, अमेजोन की बेस्ट सेलर लिस्ट ओपन करके कुछ आपको कैटेगरीज मिलेंगी, उनमें से आपने देखना है कि हमें किस कैटेगरी में जाना चाहिए। कुछ मैं प्रेफरेंस कर देता हूँ कि मेन बेसिक अमेजोन पे हॉट सेलिंग कैटेगरीज होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ऑफिस की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इन निशेज में जाके आप, मैं कहता हूँ, अच्छी प्रोडक्ट हैंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने बोला है कि आप नीश फाइंड करें। नीश फाइंड करने के बाद आपको करना क्या है कि हमें प्रोडक्ट आइडिया चाहिए कि हम क्या सेल करें, किस तरह की प्रोडक्ट आइडिया चाहिए। तो आपको इसमें हेल्प करेंगी अमेजोन की बेस्ट सेलर लिस्ट। अमेजोन बेस्ट सेलर लिस्ट में वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अमेजोन पे हॉट सेलिंग होती है, यानी कि जो कि ऑलरेडी अच्छी मार्केट में सेल होने वाली प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसके नेक्स्ट आता है हमारा सबसे अच्छा सेलिंग ट्रेंड। सेलर ट्रेंड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट की लोग प्रोडक्ट की वर्थ चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में क्या ट्रेंड रखती है, क्या नहीं। मैंने बताया सेल द ट्रेंड, ओके। तो इसके नेक्स्ट मैं बताता जाऊँ, कुछ डायरेक्टरीज हो सकती हैं। डायरेक्टरीज होता है कि अमेजोन अली एक्सप्रेस लगा लें, ये भी एक डायरेक्टरी है, अलीबाबा की डायरेक्टरी है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट हैंड कर सकते हो। उससे सबसे अच्छा एक प्रो टिप वाला फार्मूला देने लगा हूँ कि सबसे बेस्ट अच्छी प्रोडक्ट हंट इस तरह हो सकती है कि आप जाएं पिंटरेस्ट पे चेक करें, प्रोडक्ट्स चेक करें। आप ऊपर सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑफिस सप्लाईज कौन सी है, मैंने सिलेक्शन कर लिया प्रोडक्ट कैटेगरी की, यानी इसमें। तो अब प्रोडक्ट ऑफिस सप्लाईज आपने पिंटरेस्ट पे सर्च करना है। जितने भी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे उनमें से आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लाइक्स हैं, फॉलोअर्स किस चीज़ का, यानी कि किस चीज़ को ज़्यादा कस्टमर्स लाइक कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप उस प्रोडक्ट्स को इजीली सेलिंग अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। ये आपको आइडियाज़ मिल गया। अब आइडियाज़ जनरेट करें, आइडिया मिल गया, ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसके बारे में लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, ये है। इसके नेक्स्ट आता है कि या क्या अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए ये आइडिया काम करेगा। फिर हमारा आता है क्राइटेरिया कि हम क्राइटेरिया से प्रोडक्ट मैच करते हैं। अब अमेजोन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अमेजोन क्राइटेरिया क्या चीज़ है? अमेजोन पे जितने भी एक्सपर्ट सेल कर चुके हैं उन्होंने एक क्राइटेरिया लिख देना है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आपको ही सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी गेन होंगे, आपकी सेलिंग भी इजीली जनरेट हो जाएगी। कौन कौन सा क्राइटेरिया? सबसे फर्स्ट इज डैट प्रोडक्ट जो सी है नॉन ब्रेकेबल हो, यानी कि टूटने वाली प्रोडक्ट ना, फ्रिजाइल ना हो प्रोडक्ट्स लाइक डैट के आप शीशे वाली ऐसी प्रोडक्ट ना करें, टूटने वाली ब्रेकेबल, इलेक्ट्रिक ना करें, इलेक्ट्रिक मेन के हैजर्ड प्रोडक्ट ना करें जो कि 240 यानी जो 220 वोल्ट पे चढ़ रही है, यानी कि बड़ी आइटम जो हाईली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंज्यूम कर रही है, ऐसी प्रोडक्ट्स से अवॉइड करें। नेक्स्ट उसमें आ जाता है प्रोडक्ट का प्राइस, कि इस प्राइस में बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। कौन सी किस प्राइस में बेच अमेजोन पे सेलिंग करना है, आपने $25 से $50 की जो सी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा जाना है। जैसा कि
अब अगर $25 से कम करेंगे तो आपको यहाँ पे मैंने बताया था शिपिंग चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे, अमेजन की रेफरल फी पे करना पड़ेगी, आपको स्टोरेज कॉस्ट पे करना पड़ेगी। तो आपको सारे कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो बचेंगे। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल आप 25 की बेच रहे हैं, 25 की बेच के आपने कितने की मिलेगी आपको, $12 $15 की, $15 की लेके अमेजोन की एफ भी देनी है, स्टोरेज भी देनी है, और सेलिंग ब्रांड प्रोफेशनल सब आएगी, उसकी भी पे करनी है। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन लिटरली बचेंगे। इससे अच्छा बेहतर नहीं 25 से ऊपर वाली करें, उसमें आपको मिनिमम कोई $1 $2 $3 $5 तक ईजिली आपको पर प्रोडक्ट ईजिली बच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते हैं उसमें आपको मार्जिन तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन क्या क्या आपकी सेल डाउन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स लोग इसी प्राइस में ज़्यादा बाई करते हैं। और इसमें जो सी प्रोडक्ट अगर इस प्राइस से बढ़ी है तो ऑफकोर्स उसकी साइज़ भी बड़ा होगा। अगर साइज़ बड़ा है तो आपकी FPA स्टोरेज कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और अमेजोन FPA फ़ी यानी कि शिपिंग करने की फ़ीस जो उनसे FPA फ़ी होती है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी आपको, राइट। तो इस तरह ही आप एक क्राइटेरिया को बनाते हैं। मैंने क्राइटेरिया में 2 चीज़ें बताई। नंबर फर्स्ट चीज़ है टूटने वाली ना हो, प्राइस का आपको बताया। उसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेजोन पे उसकी सेल आपके वही प्रोडक्ट्स मिनिमम 200 या 300 पीसीस मंथली आपके इजीली सेल हों। इससे बढ़ सकते हैं, आपकी लाखों में सेल जा सकती है, लेकिन मिनिमम इतनी सेल मंथली हो तो उस प्रोडक्ट के साथ जाएँ, अदरवाइज़ प्रोडक्ट स्टक हो सकती है आपकी अमेजोन के वेयर हाउस में, आपकी सेल नहीं होगी, लेट सेल होगी, फी बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो इसमें सेल्स मैंने जैसे बताया, सेल्स के बाद हम आते हैं कि उस चीज़ को कोई बड़ा ब्रांड ना बेच रहा हो, यानी ब्रांडेड लिस्टिंग में बैठा हो, लाइक दैट कि एक मॉल में प्रोडक्ट्स बिक रही है, प्रोडक्ट्स बिकने के बाद आप अच्छी बिक रही है, एक ब्रांड आ जाता है, जैसे कि कोलगेट लगा लेते, कोलगेट की खुद की ब्रांच ओपन हो जाती है, वो जितने भी मॉल में कोलगेट सेलर होंगे ना, वो सारे के सारे उनकी सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि कोलगेट का बायर कोलगेट की ओरिजिनल शॉप पे चला जाएगा। इसी तरह के बड़े ब्रांड्स हैं उसको सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरिया मैं इंशाल्लाह क्राइटेरिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा क्राइटेरिया सारा, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। मेन बेसिक उनसे आपको चीज़ें बताई हैं वो होती है, और इसके अलावा अमेजोन का PSR होता है, अमेजोन PSR भी देखते हैं क्या है, अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक। तो अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट है आपकी प्रॉपर्ली जब रैंक प्रोडक्ट पहले डाउन होती है फिर ऊपर जाती है, जब सेल्स पे आती है तो उसको जब अमेजोन क्या करता है उसको एक रैंक देता है। अगर जिस तरह ही प्रोडक्ट अच्छी चले, अच्छी सेल हो, तो उसका BSR 1 की तरफ जाता है, यानी कि उसका लेवल हाईली रैंक होने की तरफ रैंक होते हैं, राइट। तो इसको BSR कहते हैं। इसका मिनिमम आपका 20,000 BSR होना चाहिए मिनिमम प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट का मिनिमम BSR कितना 20,000 होना चाहिए। उसके अलावा आपका आ जाता है जी प्रोडक्ट का अमेजोन FBA कार्ड है। ज़्यादातर सेलर्स आपके FBA सेलर्स में, मैंने बताया था कि FBA सेलर क्या होता है। अमेजोन FBA सेलर्स ज़्यादा होने की वजह ये हो सकती है कि FBA लिस्ट जो से सेलर्स होते हैं उन्होंने खुद की शिपिंग करनी होती है, उनको शिपिंग कॉस्ट कम पड़ती है, इसलिए वो प्राइस डाउन कर देते हैं। लेकिन आपने FBA की भी कॉस्ट निकालनी होती तो डेट्स वाई आप उसको प्राइस हाई पे ही बेच सकते हो। तो अगर वो सेलर डाउन कर देगा तो बाय बॉक्स उसको उसकी तरफ जाएगा। व्हाट इज़ बाय बॉक्स, ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं कि बाय बॉक्स क्या होता है। आज हमने क्या चीज़ देखी, हमने देखा क्या क्राइटेरिया के सबसे पहले आइडिया जनरेट करना। आइडिया जनरेट करने के बाद से पहले हमने देखा कि किस नीश में जाना है। सबसे पहले नीश फाइंड होती है, माइक्रो नीश में जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट है। इस तरह प्रॉपर्ली हंटिंग करके अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करके उसको सोर्स करके लिस्ट करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है अमेजोन पे। ये सारा प्रोसीजर है हंटिंग का। हंटिंग एक प्रॉपर्ली वे से होती है। ये आपको क्राइटेरिया कुछ मैं शेयर करूँगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको प्रॉपर्ली कौन कौन से क्राइटेरिया को हम मेंशन करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद। फिर हम हंटिंग के बाद हम देखेंगे सोर्सिंग, फिर लिस्टिंग देखेंगे, फिर PPC रैंक देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हमारा प्रॉपर्ली ये कोर्सेस ग्रेजुअली एंड की तरफ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी यानी कि समझ आई होगी आज की। अगर कुछ ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप फिज़िकल कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप फिज़िकली कोर्स हमारा ऑफिस विज़िट कर लें। आप इधर फिज़िकली मेरे से कोर्स कर सकते हैं अमेज़ोन का, eBay का और टिकटॉक शॉप का। थैंक यू।